ये बेहतरीन कोट्स आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। आपकी ज़िंदगी में एक ना एक ऐसी चीज़ ज़रूर होगी, चाहे वह किसी तरह का नशा हो या फिर कोई बुरी आदत जिसे आप छोड़ना चाहते होंगे पर आप छोड़ नहीं पा रहे हो। तो ये कोट्स उसी तरफ इशारा करता है। आपको अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीखना चाहिए। अगर आप अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं करोगे तो आपका दिमाग आपको कंट्रोल करेगा। इसलिए जब भी कोई चीज़ करने की सोचते हो तो उस पर विचार कर लेना चाहिए कि किया गया काम सही है या नहीं। आपको हमेशा अपने दिमाग की नहीं सुनना चाहिए। यह एक बहुत बड़ा डिबेट है कि आपको अपने दिल की बात सुननी चाहिए या अपने दिमाग की। तो इसका उत्तर है बैलेंस, मतलब दोनों का आधा आधा। आजकल आप जो भी करते हो यानी जो डिसीजन लेते हो वह 80% दिमाग से ही लेते हो, वह भी दिमाग के लालच में आकर। तो आपको दोनों को यानी दिल और दिमाग दोनों को आधा आधा प्रायोरिटी महत्व देना चाहिए, ताकि आपका दिमाग आप पर हावी ना हो। इसका एक उदाहरण देता हूँ। मान लो आप एक इम्पोर्टेंट एग्जाम दे रहे हो और सामने में ही एक टीचर है और वह इधर से उधर हॉल में सभी पर नज़र रख रहा है ताकि बच्चे चीटिंग न करें, और ऊपर उस रूम में एक कैमरा भी लगा हुआ है। तो आपको उस एग्जाम में एक प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है और आपने बाकी सभी प्रश्न का उत्तर दे दिया है। इस दुनिया को आप जैसे देखते हो ये दुनिया आपको वैसे ही दिखती है। हर कोई का दिमाग एक चश्मे की तरह होता है जिसे लगाकर वह इस दुनिया को देखता है। सेम एक ही घटना किसी के लिए अच्छी होगी और दूसरे के लिए ट्रेजेडी। टीवी में आपने ऐसे बहुत सारे रियलिटी शोज देखे होंगे जिसे देखकर आपको लगता होगा कि लोग इसे कैसे देखते हैं। मुझे तो समझ में ही नहीं आता, पर फिर भी लोग देखते हैं। तो इस मामले में ये रियलिटी शो खराब है, नॉनसेंस है, पर उन लाखों लोगों के लिए यह प्रिविलेज है। श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल डरपोक और कमजोर ही चीजों को भाग्य पर छोड़ते हैं, लेकिन जो मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाला होते हैं वो कभी भी नियति या भाग्य पर निर्भर नहीं करते। जब घर में आग लगी हो तब एकांत में बैठकर ध्यान करना मूर्खता ही नहीं पाप है, और अभी घर में आग लगी हुई है। आज के युग में एक ही तरह का ध्यान सम्यक है और वो ध्यान है अनवरत अथवा आबाद पर। जब समय तुमसे अथवा कर्म की उम्मीद कर रहा हूँ उस वक्त तुम कहो कि मैं एकांत में बैठकर मौन ध्यान लगा रहा हूँ, तो मेरी नज़र में गुनाह है। जो मनुष्य आज का काम आज ही खत्म करता है, कल पर नहीं छोड़ता है, वह कभी भी गरीबी का मूल्य नहीं देखता। वह समय की कीमत को पहचानता है। जो व्यक्ति समय की कीमत पहचानता है समय भी हमेशा उसका साथ देता है। इसीलिए धनाढ्य बनने के लिए आज का काम आज ही करे, कल पर न छोड़े। जो व्यक्ति हमेशा गरीबों की सहायता करता है, उनके दुख दर्द में काम आता है, वह कभी भी धन की कमी नहीं देखता। धन के मार्ग उसके लिए हमेशा के लिए प्रशस्त हो जाते हैं। इसलिए धनाढ्य बनने के लिए हमेशा गरीबों की सहायता करनी चाहिए। जो व्यक्ति अपनी पसंद और अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करता है वह कभी भी गरीब नहीं होता, क्योंकि जो काम उसे अच्छी तरह से आता है उस कार्य को वह अच्छी तरह से निपुणता से कर सकता है। जिस चीज़ में उसे निपुणता नहीं है, अगर उस कार्य को करता है तो वह कभी भी उसमें सफल नहीं हो सकता। इसलिए हमेशा अपनी पसंद और योग्यता के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। गीता में शरीर को रथ की उपमा देते हुए कहा गया है कि इंद्रियां उसके घोड़े हैं, मन सारथी और आत्मा स्वामी है। शरीर और मन का संबंध शासक और शासक जैसा है। शरीर वही कुछ करता है जिसका मन निर्देश देता है। मन जिधर लगाम खींचता है, शरीर रथ के घोड़े उसी दिशा की ओर दौड़ पड़ते हैं। ऐसा कोई शारीरिक क्रियाकलाप नहीं जो मन की इच्छा के विपरीत होता हो। जिसकी आज्ञा के बिना कोई काम न हो उसे मालिक नहीं तो और क्या कहेंगे। शरीर में ऐसा कोई अंग अवयव नहीं जो मन की उपेक्षा कर सके। मन से बलवान आत्मा है, इससे ज्यादा ताकतवर शरीर में कोई नहीं। ये जानने के बाद इनकार का कोई कारण नहीं कि मन का संतुलन शोक, रोग, बीमारियों के रूप में भी प्रभावित करता है। विज्ञान भी अब मानने लगा है जो व्यक्ति मन, कर्म, वाणी से अथवा न्याय या अन्याय अर्थात अच्छे बुरे कर्म जो कुछ भी बताता है उसके उपयोग के 5 कारण हैं। कोई इंसान प्राप्ति के पश्चात केवल शुभ कर्म प्राणी करता है, जो असली लाभ बिना केवल से इधर उधर भटकती है, तो उसके कई कारण होते हैं। हवा का तेज चलना, जल की लहरें, दरिया के पानी का बहाव, जल की मछलियों की उछल कूद से उत्पन्न पानी की हलचल। जब मौत को खेवक ले जाता है तो वह उनके वश नहीं रहती, भले ही वे गतिरोध में भी रहते हैं। सद्गुरु शरण में आने से पहले मानव पुरुष की जीवन रीति नौक संसार रीति दरिया में बिना खेवक वाली नौक की तरह होती है, जो प्रारब्ध कर्मों के कारण सुख प्राप्त करके चलती है, यानी मानव पूर्व जन्म के कर्मों के भोग प्राप्त करता है। सद्गुरु शरण के पश्चात खेवक वाली नौक की तरह चलती है, यानी दुख समाप्त, जो राग द्वेष करने वाला भक्ति को भौतिक सुख संपत्ति की प्राप्ति के लिए करता है, अर्थात कर्मों का फल चाहने वाला लोग है।
दूसरों को स्वार्थवश दुख देने वाला अशुद्धाचारी और हर्ष शोक से ग्रस्त है।